कल्पना करो कि हर सुबह तुम इस एहसास के साथ जागो कि तुम्हारे चारों ओर की हर चीज तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। बिना किसी असाधारण प्रयास, प्रार्थना या अनुष्ठान के तुम अपने जीवन में शांति, अवसर और दया को आकर्षित करने लगते हो। इस वीडियो में तुम जानोगे कि बौद्ध धर्म हमें कैसे सिखाता है कि अपने मन, अपने कर्मों और अपने हृदय से सकारात्मक ऊर्जा कैसे उत्पन्न करें। यह भाग्य की बात नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ इस मार्ग पर चलो, उस दिशा में जहां तुम सच्चे कल्याण के चुंबक बन सको। जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी चीजें हों, तो हम अक्सर इसे संयोग या भाग्य के रूप में देखते हैं। लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण से शुभ घटनाएं न तो संयोग से आती हैं, न किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होती है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह हमारे विचारों, निर्णयों और दुनिया से हमारे संबंधों का सीधा परिणाम है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हर अनुभव कारणों और परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। कुछ भी बिना कारण नहीं होता। यदि हम करुणा, धैर्य और समझ को विकसित करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आनंद और शांति का फल मिलेगा। इसके विपरीत यदि हम क्रोध, ईर्ष्या या लोभ को बढ़ने देते हैं तो परिणाम दुख होगा। इस प्रकार सकारात्मक अनुभव उत्पन्न करने का अर्थ है सचेत रूप से ऐसी परिस्थितियां बनाना जो जीवन को शुभ दिशा में प्रवाहित करें। यह जादू या अंधविश्वास की बात नहीं है। यह चमत्कार की प्रतीक्षा करने की बात नहीं, बल्कि इस समझ की है कि वास्तविकता वही प्रतिबिंबित करती है जो हम उसमें प्रक्षेपित करते हैं। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि हम फूल लगाते हैं तो उनकी सुगंध और सुंदरता का आनंद लेते हैं। यदि हम खरपतवार उगने देते हैं तो भूमि बंजर हो जाती है। उसी तरह हमारा जीवन भी हमारे भीतर जो हम विकसित करते हैं उसका प्रतिबिंब है। बौद्ध धर्म इसे पुरस्कार और दंड की सरल धारणा के रूप में नहीं देखता। यहाँ दयालुता का अर्थ भौतिक इनाम नहीं है और गलतियों का अर्थ केवल दुर्भाग्य नहीं है। मूल बात है आंतरिक संतुलन पाना और अपनी ऊर्जा को सचेत दिशा में प्रवाहित करना। जो हम अच्छा मानते हैं वह हमेशा हमारे मन की सतही इच्छाओं से मेल नहीं खाता। कई बार जीवन हमें कठिन परिस्थितियों से गुजारता है जो अंततः गहरे और स्थायी विकास की ओर ले जाती है। इसलिए बौद्ध दृष्टि में सच्चा सुख धन, सामाजिक सफलता या प्रसिद्धि से नहीं मापा जाता, बल्कि अपने भीतर सामंजस्य, बाहरी कारकों पर निर्भर न रहने की शांति और दूसरों के प्रति सम्मान व सहानुभूति से जुड़ी क्षमता से मापा जाता है। अच्छी चीजें होना का अर्थ है जीवन को नई दृष्टि से देखना, अपने मन को बदलना, ताकि वह वास्तविकता को रचनात्मक रूप से समझे और ऐसे निर्णय लेना जो आनंद के नए अवसर पैदा करें। सच्चा सौभाग्य इंतजार नहीं करता, इसे बनाया जाता है, पोषित किया जाता है और हर दिन जिया जाता है। इन शिक्षाओं के केंद्र में कर्म की अवधारणा है, जिसे बहुत से लोग दंड या भाग्य के रूप में गलत समझते हैं। वास्तव में कर्म का अर्थ है कर्म या क्रिया। हर इरादा, हर विचार और हर कार्य एक छाप छोड़ता है और उन्हीं से हमारे जीवन के अनुभवों के फल उत्पन्न होते हैं। इसे समझना हमें सजगता से कार्य करने की शक्ति देता है, ऐसा भविष्य बनाने की जिसमें कल्याण और आंतरिक शांति हो। हर विचार, वचन या कर्म जो हमसे उत्पन्न होता है वह हमारे जीवन पर छाप छोड़ता है। समय के साथ वह छाप परिपक्व होती है और परिणाम देती है। इसलिए कर्म कोई अनिवार्य भाग्य नहीं, बल्कि यह समझ है कि हमारे निर्णय हमारा भविष्य कैसे गढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है हर कर्म के पीछे की मंशा। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा अलग हो तो परिणाम भी अलग होंगे। उदाहरण के लिए किसी को धन देना सच्ची उदारता से भी हो सकता है या स्वार्थ से, किसी लाभ की आशा में। बाहर से कार्य समान दिखेगा, लेकिन भीतर बोया गया बीज अलग होगा। बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि सबसे जरूरी है कर्म करते समय हमारे मन की गुणवत्ता। यह सिद्धांत हमें जिम्मेदारी तो देता ही है, लेकिन साथ ही आजादी भी देता है। हम किसी तय भाग्य में बंधे नहीं हैं। हर दिन और हर निर्णय में हम नए बीज बो सकते हैं जो भविष्य को बदल दें। यदि हम करुणा और सहायता की सच्ची इच्छा जैसी शुभ भावनाएं बोते हैं तो उनके फल आनंददायक होंगे।
लेकिन यदि हमारे कर्म स्वार्थ, द्वेष या छल से प्रेरित हैं, तो वे दुख ही उत्पन्न करेंगे। समझना जरूरी है कि कर्म हमेशा तुरंत परिणाम नहीं दिखाता। कई बार हम अच्छा काम करते हैं और तुरंत फल नहीं मिलता, पर इसका मतलब यह नहीं कि उसका असर नहीं होगा। यह ऐसे है जैसे पेड़ लगाना, वह अगले दिन छाया नहीं देता, लेकिन समय के साथ बढ़ता है और फल देता है। उसी प्रकार हमारे कर्मों के फल के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। कर्म केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह समुदाय को भी प्रभावित करता है। हम सब आपस में कारणों और परिस्थितियों के जाल में जुड़े हैं। हमारे कर्म दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरों के कर्म हमें। दया का एक छोटा सा कार्य किसी के दिन को बदल सकता है और धीरे धीरे पूरे वातावरण को बेहतर बना सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत कर्मों का योग सामूहिक वास्तविकता को आकार देता है। इसे समझकर हम यह पहचान सकते हैं कि अपने जीवन की रचना में हमारा एक सक्रिय योगदान है। नकारात्मक चीजों के लिए स्वयं को दोषी ठहराने की बात नहीं है, बल्कि इस बात पर ध्यान देने की है कि हम अभी क्या कर सकते हैं ताकि भविष्य अधिक स्पष्ट और कम पीड़ादायक हो। यही कर्म की परिवर्तनकारी शक्ति है, यह सिखाना कि अच्छी चीजें इंतजार करने से नहीं, बल्कि सचेत इरादों से निर्मित होती है। बौद्ध धर्म में कर्म के अलावा एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है, पुण्य। पुण्य वह सकारात्मक ऊर्जा है जो तब उत्पन्न होती है जब हम सच्चे मन से स्वयं और दूसरों के लाभ के लिए नेक कार्य करते हैं। हर दयालु, ईमानदार और शुभ कार्य हमारे और हमारे आसपास के लोगों के कल्याण में योगदान देता है। हानिकारक या तटस्थ कर्मों के विपरीत पुण्य उत्पन्न करने वाले कर्म एक अनुकूल भूमि बनाते हैं, जहां शांति, अवसर और सौभाग्य खिलते हैं। इस जीवन में भी और आगामी जीवनों में भी पुण्य कोई पुरस्कार नहीं जिसे कोई हमें देता है, न ही कोई अंक है जिसे हम जोड़ते हैं। यह उस आंतरिक सामंजस्य का स्वाभाविक फल है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। हर उदारता का कार्य, हर मधुर शब्द, हर निस्वार्थ सहायता का संकेत इस अदृश्य धन में जुड़ता है जो हमारे मार्ग को उज्जवल बनाता है। बुद्ध ने सिखाया कि पुण्य उत्पन्न करने के अनेक तरीके हैं। उनमें से एक है उदारता, अपना समय, ध्यान, संसाधन या भावनात्मक समर्थन किसी को बिना किसी प्रत्याशा के देना। दूसरा है नीतिपूर्वक जीवन जीना, अर्थात दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना, झूठ या कठोरता से परहेज करना और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान दिखाना। इसके अतिरिक्त जब हम मन को विकसित करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं और ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं, तब भी पुण्य बढ़ता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुण्य तब और बढ़ता है जब उसे साझा किया जाता है। इसे अपने तक सीमित रखने के बजाय हमें मानसिक रूप से इसे सभी के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार जो कुछ हम अपनी साधना में उत्पन्न करते हैं, वह केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के बीज के रूप में भी कार्य करता है। जब हम पुण्य समर्पित करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हम स्वार्थ से हटकर सामूहिक भलाई की ओर अग्रसर होते हैं। पुण्य अर्जित करना ऐसे है जैसे एक पात्र को धीरे धीरे पानी से भरना। हर बूंद छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ पात्र पूरा भर जाता है। इसी तरह एक छोटा सा दयालु कार्य यदि निरंतर किया जाए तो वह सकारात्मक ऊर्जा की धारा बन जाता है जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। पुण्य संचय करने के लिए धन, शक्ति या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, यह हर किसी की पहुंच में है। इस बात में कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। जब हम पुण्य का विकास करते हैं तो हम यह नहीं सोचते कि कुछ अच्छा भाग्यवश हमारे साथ घटेगा। हम उस भूमि को तैयार करते हैं जहां शुभता स्वाभाविक रूप से खिल सके, जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करता है। यदि हम ध्यान और समर्पण से कार्य करते हैं तो फसल अवश्य ही समृद्ध होगी। इसलिए बौद्ध दृष्टिकोण से अच्छी चीजें घटने का अर्थ चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना सीखना है जो हमारे जीवन को सुख, शांति और सामंजस्य से भर दें। बौद्ध धर्म कहता है कि मन ही सब कुछ है।
हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, और हमारे विचार ही हमारी भावनाओं, कर्मों और अंततः हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। इसलिए यदि हम सकारात्मक चीजें आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर देखना चाहिए, जहां सब कुछ आरंभ होता है। मन ही हमारे पूरे जीवन की जड़ है, और जिस दृष्टि से हम जीवन को देखते हैं वही हमारे अनुभवों की गुणवत्ता निर्धारित करती है। जो व्यक्ति कृतज्ञता का अभ्यास करता है वह अधिक अवसरों को पहचानता है, जबकि जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता है वह जीवन द्वारा पहले से दी गई अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आभारी लोगों को अधिक पुरस्कार मिलते हैं, बल्कि यह कि उनकी दृष्टि उन्हें पहले से मौजूद अच्छाई देखने में सक्षम बनाती है। इसीलिए हमारी दृष्टि और मनोवृत्ति ही जीवन के द्वार खोलने या बंद करने की कुंजी है। सजगता, माइंडफुलनेस भी एक आवश्यक तत्व है। एक भटका हुआ मन जीवन के छोटे छोटे सौंदर्यपूर्ण क्षणों, जुड़ाव के अवसरों और संकेतों को खो देता है जो हमारे दिन को बदल सकते हैं। सजगता का अभ्यास हमें जागृत होकर जीना सिखाता है, वर्तमान क्षण की सराहना करना, बिना जल्दबाजी या विचारों की लहरों में बहने के। सजग रहना मतलब है हर पल को स्पष्टता से अनुभव करना और पहचानना कि क्या हमारे कल्याण में योगदान देता है। आंतरिक परिवर्तन मन के प्रशिक्षण से उत्पन्न होता है। जैसे हम शरीर को व्यायाम से मजबूत बनाते हैं, वैसे ही मन को भी निरंतर अभ्यास से प्रशिक्षित किया जा सकता है। ध्यान, शिक्षाओं के अध्ययन और अनुशासन के माध्यम से हम नकारात्मक पैटर्नों को पहचानना और उन्हें स्वस्थ आदतों से बदलना सीखते हैं। जब हम शांति, करुणा और बुद्धि विकसित करते हैं तो हमारा बाहरी जीवन भी इन आंतरिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमसे कठोरता से बात करता है और हम क्रोध से प्रतिक्रिया देते हैं तो हम दुख का चक्र जारी रखते हैं। लेकिन यदि हम उस क्षण धैर्य का अभ्यास याद रखें और शांति से उत्तर दें तो न केवल हम संघर्ष को टालते हैं, बल्कि संबंधों के सकारात्मक रूप से विकसित होने की परिस्थितियां भी बनाते हैं। इस प्रकार अपने मन और दृष्टिकोण की देखभाल करना न केवल हमारे भीतर परिवर्तन लाता है, बल्कि हमारी बाहरी वास्तविकता को भी बदल देता है। मन कर्म में बदल जाता है जब हम उसे अभ्यास और अनुशासन से परिवर्तित करना सीखते हैं। यह एक दर्पण की तरह है। यदि वह धुंधला है तो हमारी वास्तविकता विकृत दिखेगी, लेकिन जब हम मानसिक प्रशिक्षण से उसे साफ करते हैं तो चीजें वैसी ही दिखने लगती हैं जैसी वे हैं। यह स्पष्टता हमारे निर्णयों को सुधारती है, हमारे शब्दों को कोमल बनाती है और हमें ऐसे कर्म करने में सक्षम बनाती है जो सकारात्मक परिणाम लाए। इसलिए मन एक जादुई चुंबक नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली साधन है जो हमें सचेतनता और करुणा के साथ जीना सिखाता है। एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जहां कल्याण स्वाभाविक रूप से फलता फूलता है। फिर भी बौद्ध धर्म केवल सिद्धांत नहीं है, यह बेहतर जीवन जीने का व्यावहारिक मार्ग है। लागू किया गया धर्म, धर्म का अभ्यास हमें सिखाता है कि इन शिक्षाओं को दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए। इसके 3 मूल स्तंभ हैं: करुणा, उदारता और नैतिकता। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को पहचानना और उसे सच्चे मन से कम करने की इच्छा रखना। यह दया या क्षणिक भावना नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति से जुड़ी प्रतिबद्धता है। करुणा का अभ्यास हमें अपने ही समस्याओं से ऊपर उठाकर दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करता है, जिससे सहयोग और सौहार्द का वातावरण बनता है। उदारता का अर्थ केवल बचे हुए को देना नहीं है, बल्कि दिल से देना है। यह किसी वस्तु, सलाह, सुनने के भाव या केवल समय देने के रूप में भी प्रकट हो सकती है। बौद्ध धर्म में इसे पहली पूर्णता कहा गया है, क्योंकि यह आसक्ति को तोड़ती है जो दुख की जड़ है। बिना प्रत्याशा के देना ऊर्जा को मुक्त करता है और प्राकृतिक रूप से समृद्धि का प्रवाह बढ़ाता है। नैतिकता, शील इन स्तंभों को पूर्ण करती है। अहिंसा, असत्य से बचना, चोरी न करना, यौन दुरुपयोग से बचना और नशे से दूर रहना जैसे बौद्ध नियम केवल नैतिक आदेश नहीं है, बल्कि ऐसे साधन हैं जो मन को स्पष्ट और हृदय को शुद्ध रखते हैं। ईमानदारी से कार्य करना आंतरिक शांति लाता है और दूसरों में विश्वास उत्पन्न करता है,
जिससे स्वस्थ संबंध और कम संघर्ष वाला जीवन संभव होता है। करुणा, उदारता और नैतिकता का अभ्यास करना किसी पूर्ण दुनिया में जीना नहीं है, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी सुसंगत और संतुलित रहना सीखना है। ये आदतें हमारे भीतर परिवर्तन लाती हैं और परिणाम स्वरूप हमारे आसपास के वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसका उद्देश्य तुरंत पुरस्कार पाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर नेक कर्म एक ऐसा बीज है जो समय के साथ सकारात्मक अनुभवों में परिवर्तित होता है। इसलिए धर्म को दैनिक जीवन में लागू करना वे परिस्थितियां बनाने का सबसे सीधा मार्ग है जिनसे हमारे जीवन में शुभ घटनाएं घटने लगती हैं। यह जादू या भाग्य का विषय नहीं है, बल्कि दयालुता, खुलेपन और ईमानदारी पर आधारित जीवन जीने का तरीका है। जब हम इस तरह जीते हैं तो हमारा अस्तित्व एक उर्वर भूमि बन जाता है, जहां से शांति, आनंद और भीतर से उत्पन्न होने वाली समृद्धि स्वाभाविक रूप से खिलने लगती है। लेकिन यदि हम सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें उन आंतरिक बाधाओं को भी पहचानना होगा जो हमें रोकती हैं। बौद्ध धर्म में 3 विष बताए गए हैं जो मन को धुंधला कर देते हैं और हमें कल्याण से दूर करते हैं: अज्ञान, आसक्ति और द्वेष। ये कोई दंड नहीं है, बल्कि मानसिक अवस्थाएं हैं जो हमारी स्पष्टता को ढक देती हैं और दुख उत्पन्न करती हैं। अज्ञान, अविद्या का अर्थ है वास्तविकता को जैसी है वैसी न देख पाना। यह शिक्षा की कमी नहीं है, बल्कि जीवन की परिवर्तनशील प्रकृति को न पहचानना है। हम सोचते हैं कि सब कुछ स्थायी है, लोग, वस्तुएं, परिस्थितियां हमेशा रहेंगी, और जब वे बदलती हैं तो हमें पीड़ा होती है। हम यह भी नहीं देखते कि हमारे कर्मों के परिणाम कैसे बनते हैं और अनजाने में उन्हीं हानिकारक पैटर्नों को दोहराते रहते हैं। अज्ञान हमें सोए हुए जीवन की अवस्था में रखता है, जहां हम अपने भीतर की परिवर्तनशील शक्ति को पहचान नहीं पाते। आसक्ति, लालसा दूसरा बड़ा विष है। यह तब उत्पन्न होती है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से चिपक जाते हैं, यह सोचकर कि हमारी खुशी उसी पर निर्भर है। लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। जब वह चीज बदलती या खो जाती है तो हमें पीड़ा होती है, क्योंकि हम अस्थिरता को स्वीकार नहीं करते। आसक्ति हमें बाहरी चीजों पर निर्भर बनाती है, जिससे लगातार चिंता और असंतोष पैदा होता है। द्वेष, अवर्षण तब प्रकट होता है जब हम उन चीजों को अस्वीकार करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। यह क्रोध, रोष या घृणा के रूप में उभरता है। यह विष हमें शत्रुता में फंसाए रखता है और जीवन को स्पष्ट रूप से देखने से रोकता है। एक घृणा से भरा मन उस गंदे पानी के पात्र की तरह होता है, जिसे चाहे जितना सजाया जाए, पानी फिर भी मैला रहेगा। द्वेष सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है, फिर दूसरों को। ये तीनों विष वे मुख्य बाधाएं हैं जो जीवन में अच्छाई के प्राकृतिक प्रवाह को रोकती है। ये हमें अंधा बना देती है, हमें आवेग में कार्य करने पर मजबूर करती है और हमें दुख के चक्र में बांध देती है। लेकिन बौद्ध धर्म सिखाता है कि इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। अज्ञान को बुद्धि से, आसक्ति को उदारता और विरक्ति से, और द्वेष को करुणा और धैर्य से। अपनी मनोवृत्तियों में इन आंतरिक बाधाओं को पहचानना पहला और आवश्यक कदम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इन्हें बलपूर्वक दबाना या इनके लिए अपराध बोध महसूस करना चाहिए, बल्कि इन्हें स्पष्ट रूप से देखना और धीरे धीरे स्वस्थ मानसिक अवस्थाओं से बदलना सीखना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने भीतर की जगह को साफ करते हैं, जिससे सकारात्मकता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। इन मानसिक अवरोधों को पार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सद्गुणों को विकसित करना। जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले पत्थरों से भरी भूमि को साफ करता है। जब अवरोध हटते हैं तो धरती कल्याण के बीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन केवल बौद्ध सिद्धांतों, कर्म, पुण्य, मन, करुणा और आंतरिक अवरोधों को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। असली परिवर्तन तब होता है जब हम इन शिक्षाओं को दैनिक जीवन में उतारते हैं। मार्ग पर चलना मतलब है हर निर्णय, हर कर्म और हर क्षण में सीखों को लागू करना। उदाहरण के लिए, दिन की शुरुआत कुछ क्षणों की शांति और सचेतन श्वास से करना। यह स्वीकार करना कि हमारे पास कुछ अच्छा बनाने के लिए एक नया दिन है,
पूरे दिन के अनुभव को बदल देता है। मार्ग का अभ्यास हमारे संबंधों में भी झलकता है। कार्यस्थल पर यदि कोई हमारे साथ कठोरता से व्यवहार करता है तो हम या तो क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं या बुद्ध की शिक्षा को याद कर धैर्य और करुणा का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा विकल्प न केवल टकराव से बचाता है बल्कि वातावरण की ऊर्जा को भी बदल देता है। जो एक समस्या बन सकती थी वह विकास का अवसर बन जाती है और यहीं से हमारे जीवन में अच्छी चीजें घटने लगती हैं। पारिवारिक जीवन में मार्ग को अपनाने का अर्थ है अपने प्रियजनों को स्वाभाविक या सुनिश्चित न मानना। इसका मतलब है रुक कर सुनना, दूसरों के प्रयासों की सराहना करना और बिना किसी अपेक्षा के स्नेह व्यक्त करना। सच्ची उदारता हमेशा धन से नहीं होती। यह एक मुस्कान, दयालु शब्द या ध्यानपूर्वक सुनने के क्षण से भी व्यक्त हो सकती है। ऐसे कार्य हमारे चारों ओर कल्याण का एक चक्र बनाते हैं। स्वयं के साथ संबंध में मार्ग का पालन करना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है अपने प्रति सम्मान रखना, आत्मालोचना से बचना और दूसरों से तुलना न करना। बौद्ध धर्म आत्म करुणा पर बल देता है। यदि हम भीतर से खुद के प्रति कठोर हैं तो हम दूसरों को शांति नहीं दे सकते। मन की देखभाल करना, शरीर को पोषण देना और विश्राम को अनुमति देना आध्यात्मिक अभ्यास का ही हिस्सा है। मार्ग इस बात में भी झलकता है कि हम समय और शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं। हर बातचीत एक अवसर हो सकती है, या तो सामंजस्य उत्पन्न करने का या संघर्ष पैदा करने का। हर कार्य में या तो विश्वास के द्वार खोलने की या अविश्वास के दरवाजे बंद करने की शक्ति होती है। इस चेतना के साथ जीना हमें अपने जीवन का शिल्पकार बना देता है। हम तब समझते हैं कि हर दिन छोटी छोटी निर्णयों से बना है जो मिलकर हमारे भाग्य को आकार देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि सचेतन जीवन में है। जब हम इच्छाओं और अस्वीकृतियों के अधीन होकर स्वचालित रूप से कार्य करते हैं तो असंतोष के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम जागने का निर्णय लेते हैं, धीरे धीरे ही सही, तो हम एक आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में झलकती है। यह जागरण दुनिया से अलग होना नहीं है बल्कि उसे अधिक गहराई, खुलापन और कृतज्ञता के साथ जीना है। कल्पना कीजिए, एक दिन जब सब कुछ गलत लगता है, देर से उठना, वाहन छूट जाना, किसी की अप्रिय टिप्पणी सुनना और निराशा का हावी होना। यदि हम अपने स्वचालित मन के अनुसार चलें तो दिन थकावट और नकारात्मकता में समाप्त होगा। लेकिन यदि हम मार्ग को याद करें, गहरी सांस लें, जो हुआ उसे स्वीकार करें और मन को कड़वाहट से न जोड़ें, तो हम एक छोटा सा सकारात्मक कार्य चुन सकते हैं। एक मुस्कान, किसी की मदद करना या केवल उन साधारण चीजों के लिए आभार प्रकट करना जो हमारे पास हैं, जैसे सिर पर छत या भोजन की थाली। यह छोटी सी पसंद हमारी ऊर्जा को बदल देती है और उसके साथ हमारे आसपास की परिस्थितियां भी। मार्ग को अपनाने के लिए जटिल अनुष्ठानों या समारोहों की आवश्यकता नहीं होती। यह बस जीवन जीने का एक तरीका है, जागरूकता, संवेदनशीलता और सादगी के साथ चलना। जो अच्छाई हमें मिलती है वह संयोग नहीं बल्कि उन बीजों का परिणाम है जिन्हें हम हर दिन बोते हैं। यदि हम अपने मन की देखभाल करें, करुणा को विकसित करें, नैतिकता से कार्य करें, आंतरिक विषयों को पार करें और अपने पुण्य को सबके हित में समर्पित करें, तो जीवन स्पष्टता, शांति और आनंद से भर जाएगा। मार्ग पर जीना, जीवन को निरंतर साधना में बदलना है। यह छोड़ देना कि सुख किस्मत से आएगा और उसे भीतर से बनाना शुरू करना, एक एक कदम, एक एक क्षण में। बौद्ध धर्म सिखाता है कि खुशी के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। सच्चा सौभाग्य अभी और यहीं से शुरू होता है, इस क्षण में, जिस तरह हम जीना चुनते हैं। निष्कर्षतः हमारे साथ अच्छी चीजें घटें या नहीं, यह भाग्य या बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर कि हम अपने मन, कर्म और अस्तित्व को कैसे साधते हैं। हर दिन, हर निर्णय के साथ हम बीज बोते हैं जो आगे चलकर फल देंगे। यदि हम अपने भीतर की भूमि को करुणा, उदारता और बुद्धि से सिंचित करें, तो जो अंकुर फूटेगा वह शांति, आनंद और पूर्णता का होगा। कल की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं,
मार्ग अभी शुरू होता है, इस क्षण में, जिस तरह हम सोचते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं।